नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोबाइल फोन बनेगा चलता फिरता टीवी, बिना सिम और इंटरनेट के देख सकेंगे वीडियो। इन शहरों में आ रही है ऐसी तकनीक। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल पर वीडियो, फिल्म या टीवी चैनल्स देखने के लिए सिम कार्ड और इंटरनेट दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, देश में डायरेक्ट टू मोबाइल यानी कि सीधे मोबाइल तक प्रसारण जल्द ही एक वास्तविकता बन सकता है। इसमें मोबाइल उपभोगकर्ता बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक प्रसारण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण जल्द ही 19 शहरों में किया जाएगा और इस उभरती प्रौद्योगिकी के लिए 470 से 582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित करने की जोरदार वकालत की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 22 जनवरी को सांप्रदायिक सद्भाव रैली करेगी ममता बनर्जी, अयोध्या जाने के सवाल पर दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वो 22 जनवरी को कोलकाता के कालीघाट मंदिर जाएंगी, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होगा। उन्होंने मीडिया से कहा कि आप सभी मुझसे विभिन्न मंदिरों के बारे में पूछते रहते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं कहती हूं कि धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, त्योहार सभी के लिए है। हम 23 जनवरी 26 जनवरी मनाते हैं, 22 जनवरी को हम एक रैली करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक कालीघाट में पूजा करने के बाद वो अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक रैली करेगी। इस सर्वधर्म यानी कि सभी धर्म रैली में सभी समुदाय के लोग शामिल होंगे और अपने रास्तों में पड़ने वाले मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों और मस्जिदों सहित विभिन्न धार्मिक स्थानों में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। गरीबों को रोजगार के लिए 3 हिस्सों में मिलेंगे, पहली किश्त लोकसभा चुनाव से पहले। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। यह रकम इन्हें स्वरोजगार के लिए 3 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त लोकसभा चुनाव से पहले दी जाएगी। जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 9 नवंबर को विधानसभा में पेश की गई थी। उसी समय सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी थी। इस घोषणा पर मंगलवार को कैबिनेट ने मोहर लगाई। सर्वे में सभी वर्गों में 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं। यह योजना 5 साल के लिए है। सरकार 1-2 दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली समेत 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर वार रूम बनेंगे। फ्लाइट लेट होने पर दिन भर में 3 बार रिपोर्टिंग करनी होगी। एविएशन मिनिस्ट्री की नई एसओपी। जी हां दोस्तों, कोहरे के कारण उड़ानों में हो रही देरी को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मंगलवार को नई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल एसओपी जारी की है। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता मेट्रो एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए वार रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फ्लाइट के लेट होने की स्थिति में दिन भर में एयरलाइन कंपनी को 3 बार रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सीआईएसएफ की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे 29L को भी शुरू किया जाएगा। सिंधिया ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट का यह सबसे पुराना रनवे है। पिछले साल G20 समिट के दौरान शुरू किया गया था। इसके बाद उसके मेंटेनेंस की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इस रनवे पर घने कोहरे की स्थिति में भी फ्लाइट ऑपरेट किए जा सकेंगे। पिछले 2 दिनों में इंडिगो की फ्लाइट डिले की 2 घटनाएं हुई, जिसके बाद यह एसओपी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इलेक्शन में एआई का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन एआई। कंपनी ने कहा, चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी, फेक न्यूज रोकेंगे। जी हां दोस्तों, यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओपन एआई ने कहा है कि एआई का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकेगा। चुनाव निष्पक्ष आधार पर होना जरूरी है। ओपन एआई ने सोमवार को कहा कि वह कुछ ऐसे टूल बनाएगी जिससे डीप फेक वीडियोस, फोटोज और फेक न्यूज को रोका जा सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को असम सरकार देगी राज्य का सर्वोच्च सम्मान, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार दिया जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि असम सरकार राज्यसभा के सांसद और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओटीटी रिलीज के बाद थिएटर्स में बढ़े 12th फेल के शो, बनी साल की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म। जी हां दोस्तों, विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल ने इतिहास रच दिया है। फिल्म देखकर दर्शक ही नहीं, फिल्मी शख्सियतें भी प्रेरित हुई है। इसे थिएटर पर रिलीज हुए 12 हफ्ते गुजर गए हैं। अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। नतीजा यह है कि फिल्म के ओटीटी रिलीज ने सिनेमाघरों में इसका कलेक्शन बढ़ा दिया। थिएटर मालिकों ने भी फिल्म के शोज बढ़ा दिए हैं। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म
फिल्म ने 12वें और 11वें हफ्ते में 55 लाख रुपए कमाए, जबकि 10वें हफ्ते में इसने 30 लाख रुपए कमाए थे। इसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 55.30 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म की लागत के अनुपात में देखें तो यह साल की सबसे बड़ी हिट है। इसी बीच फिल्म को ओटीटी पर अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। फिल्म 20 करोड़ रुपए में बनी है। विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल पिछले साल 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपब्लिक डे 2024 दिल्ली में जमी से लेकर आसमां तक चौकसी। गणतंत्र दिवस से पहले एयर स्पेस पर 11 दिनों की पाबंदी। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस की तैयारियों और समारोह के मद्देनजर 19 जनवरी से अगले 11 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी के हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेंगे। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह प्रतिबंध 29 जनवरी तक लागू रहेंगे, लेकिन इसका असर नियमित उड़ानों पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम का आयोजन होता है। अधिकारी ने बताया कि विशेष विमानों को 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहां से उड़ान भरने या उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा जारी नोटम के मुताबिक यह पाबंदी 26 से 29 जनवरी के बीच सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी। आमतौर पर नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन नोटिस होता है, जिसमें विमान परिचालन से जुड़े कर्मचारियों को आवश्यक सूचना दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी कूनो से आई बुरी खबर, एक और चीते की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा कारण का खुलासा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मंगलवार को एक और नर चीते शौर्य की मौत हो गई। लॉयन प्रोजेक्ट के निदेशक ने बताया कि नामीबिया से लाए गए चीतों में से शौर्य की मौत का दोपहर 3:17 पर पता चला। उसे अचेत हालत में देखे जाने के बाद मॉनिटरिंग टीम ने ट्रैकुलाइज किया था। इसके बाद उसे सीपीआर यानी कि कृत्रिम सांसें दी गई थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस चीते के पोस्टमार्टम के बाद उसकी मौत का सही कारण पता चल सकेगा। सूत्रों ने बताया कि चीता बेहद कमजोर था और उसे कुछ समय के लिए होश आया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। कूनो में अब तक शावक और चीतों की मौत का आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार चीतों के पुनर्वास का लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीते भारत मंगाए गए थे। नामीबिया से सितंबर 2022 में चीते भारत लाए गए थे। उस दौरान खुद पीएम मोदी ने उनको जंगल में छोड़ा था। इस बीच सरकार के इन प्रयासों को फिर झटका लगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीप फेक के खिलाफ 7 दिन में नए नियम लाएगी सरकार, सोशल मीडिया फर्म्स पर एक्शन लिया जा सकेगा। कल सचिन का डीप फेक वीडियो आया था। जी हां दोस्तों, डीप फेक को लेकर सरकार नए नियम ला रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 16 जनवरी को बताया कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। उन्होंने डीप फेक पर 2 बैठकें की। नए आईटी नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान है। सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दोस्तों 23 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डीप फेक के खतरे और इसकी गंभीरता को स्वीकार किया है। वैष्णव ने कहा था कि डीप फेक के क्रिएटर्स और उसको होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय होगी।